It's often said in Indian politics, battles are fought across the country, but the war always in Uttar Pradesh. And in its 80 Lok Sabha seats, there are a few seats that will always see the maximum action. The maximum casualties, the maximum political carpet bombing. These are the seats that take no hostages. It is always a do or die. पहले से इशू है ना, बहुत पहले से प्रॉब्लम है, ये पहले से नहीं था, अभी हुआ है. And two of these seats are Amethi and Raebareli. It's a time when terms like strongholds, safe seats, pocket boroughs have lost their relevance. But these two seats of Amethi and Raebareli will always be synonymous as the legacy seats of the Gandhis. अमेठी में हम सब विकास लाएंगे, प्रगति लाएंगे और अमेठी के लिए गौरव लाएंगे. Just one thing. And be it in 2014 You're going and meeting people. Does the security cover stifle you? Just Between them and you make my life miserable. or in 2019. How's the campaign? Campaign is going very well, so much so that Rahul Gandhi had to look for another seat. The political campaign here always high decibel, high profile, and with stakes that are higher than all else. In 2024, a lot has changed. Rahul Gandhi, after the Amethi loss, has decided not to return. It will be a Gandhi-less fight in Amethi, while in neighbouring Raebareli, there will be no Sonia Gandhi, but Rahul Gandhi on the ticket. While it's Smriti Irani versus KL Sharma from the Congress in Amethi, it's Rahul Gandhi versus Dinesh Pratap from the BJP in Raebareli. The alliance also very different this time. Samajwadi Party and the Congress have joined hands. लगता है इस बार बदलाव चाहेंगे आप. बदलाव होना चाहिए. राशन मिलता है यहाँ पर, आपको मिलता है, विश्वास था भाजपा पे. तभी तो मैम जिताए हैं हम लोग. 5 assembly seats make the Lok Sabha seat of Raebareli. The demograph: scheduled caste 32%, Muslims 12%, Brahmins 11%, Thakurs 9%, Yadavs 7%, Lod 6%, Kurmi 4%. यहाँ की राजनीति का एनालिसिस कैसे करते हैं? 73 साल में केवल 6 साल ऐसा रहा जब कांग्रेस पार्टी से इतर कुछ रहा हो, तो जिसकी सरकार सबसे ज्यादा रही, सीधी बात है, उन्हीं का गढ़ रहा है. और वो गढ़ यूं ही नहीं रहा, इमोशनल कनेक्टिविटी थी. इंदिरा गांधी लोगों के पास पहुंचती थी. देश राजनारायण जी का चुनाव अलग ही था कहते हैं. वो देखिए एक मूव बना. केवल इंदिरा नहीं हारी, उनके बेटे संजय नसबंदी के केस में उन्हीं के प्लानिंग थी. वो हार गए. लेकिन रायबरेली अमेठी दोनों सीटें वो हारे. 77 के बाद 80 में दोनों सीटें जीतते हैं. इंदिरा भी जीतती हैं, संजय गांधी. लेकिन 81 आते आते संजय की मौत हो जाती है. 84 आते आते इंदिरा की मौत हो जाती है. तो 81 में यहाँ से चुनाव लड़ते हैं अरुण नेहरू, जो उस जमाने में इंदिरा के सब हुआ करते हैं. वही अरुण नेहरू 99 में चुनाव लड़ने आते हैं. यहाँ सतीश शर्मा के सामने पहली बार रायबरेली की सड़कों में प्रियंका दिखती है. राजनीतिक परिदृश्य में पहली बार एक युवा प्रियंका पब्लिक से अपील करती है. वो कहती है, क्या मेरे पिता की पीठ पर खंजर भोंकने वालों को आपने घुसने क्यों दिया, क्या उसको कैसे जिता सकते हैं आप. ये अपील घर कर गई. और सतीश शर्मा जो कल तक जीत रहे थे, बुरी हार जाते हैं. प्रियंका गांधी 2004 से लेके 2024 तक हर इलेक्शन में रायबरेली अमेठी में लोकसभा इलेक्शन के दौरान 100 से ज्यादा नुक्कड़ सभाएं और करीब 300 से ज्यादा रोड शो का कनेक्टिविटी का वो कैंपेन करती हैं. बिल्कुल खुद देखती हैं. और ऐसे में आप ये मानिए कि जो प्रियंका का राजनीतिक कनेक्ट है
तो सेम इंदिरा जी गांधी वाला है, किसी के घर पे भी बैठ जाएंगी, कहीं बैठ जाएंगी, तो लोगों को लगता है ना कि देश का सबसे बड़ा नाम हमारे दरवाजे तक मांगने आया। कानून बनाएंगे कि किसान का अधिकार है, कोई भी सरकार आए देना ही पड़ेगा, सारी हटाई जाएगी।